विशेषण पार्ट 2 में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विशेषण पार्ट 2। इसका पहला पार्ट हम पढ़ चुके हैं, गुणवाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। आज हम पढ़ेंगे संख्यावाची विशेषण। संख्यावाची विशेषण, विशेषण की परिभाषा हमने आपको पहले बताई। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब है यहाँ पर देखिए, वे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की संख्या, क्रम, आवर्ती संबंधी विशेषता बताए तो उसे संख्यावाची विशेषण कहते हैं। क्या बात समझ आई कि वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की संख्या की विशेषता बताएं उसे हम क्या कहेंगे? संख्यावाची विशेषण। संख्यावाची विशेषण भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। जिस प्रकार से परिमाणवाचक विशेषण होते हैं भाई, उसी प्रकार से इसमें भी दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है निश्चित। क्या था भाई? निश्चित संख्यावाची, मैंने इसको लघु रूप में लिख दिया है, संख्यावाची विशेषण। समझ में आ जाएगा भाई? ये संख्यावाची विशेषण। निश्चित का मतलब है निश्चित संख्या का बोध करवाना। निश्चित संख्या का बोध कराना। जैसे मैंने लिखा, कक्षा में 10 विद्यार्थी बैठे हैं। 10 विद्यार्थी बैठे हैं, ये मैंने लिख दिया है भाई। क्या लिखा मैंने? कक्षा में 10 विद्यार्थी बैठे हैं। जो विद्यार्थी क्या है यहां पर बताइए? संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा है ना। इसकी विशेषता कितनी है? मैंने पहले परिभाषा लिख रखी है, संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की संख्या। यहाँ पर संख्या आ गई ना, क्या आ गई? संख्या आ गई। किसकी संख्या है ये? विद्यार्थी की संख्या है। तो ये संख्यावाची विशेषण कहलाएगा। और वो भी कौन सा? मैं ये लिखूं, कक्षा में हेमंत पहला विद्यार्थी है, तो क्रम हो गया। क्या हो गया? वो क्रम हो गया। पहला विद्यार्थी है, हो गया ना। विद्यार्थी वही है और क्रम पहला हो गया, होगी विशेषता है। ये तो किसमें आ गया? संख्यावाची विशेषण। और मैंने यहां पर लिख दिया, आज दुर्घटना में 30 व्यक्ति घायल हो गए। ये मैंने लिख दिया। व्यक्ति यहां पर क्या है भाई? कितने व्यक्ति हैं? 30 व्यक्ति। संख्या हो गई ना, 30 व्यक्ति घायल हो गए। तो ये निश्चित हो गया। बात समझ में आ गई? उसी प्रकार से आप लिख सकते हो, गांव में 100 लोग रहते हैं। गांव में 100 लोग रहते हैं, तो 100 हो गए ना, संख्या होगी। कौन रहते भाई? लोग। निश्चित हो गई। दूसरा हमारे पास में है, इसी का भेद है अनिश्चित। क्या होगा भाई? अनिश्चित संख्यावाची विशेषण होगा। अनिश्चित संख्यावाची विशेषण, यहां पर इसकी परिभाषा है, संज्ञा और सर्वनाम की संख्या और क्रम और आवर्ती की अनिश्चित जानकारी दे, जिसका कोई पता नहीं हो। इसी को बदल दो आप, कक्षा में कुछ विद्यार्थी बैठे हैं। बदल दिया ना तुमने, कक्षा में कुछ विद्यार्थी बैठे हैं।
कुछ निर्धारित संख्या नहीं है, निश्चित नहीं है, कुछ लगा दिया हमने यहाँ पर। बात समझ आ गई ना भाई? यहाँ तो हमने संख्या निश्चित कर दी, इसलिए वो निश्चितवाचक हो गया, और इसको अनिश्चित करने के लिए हमने कुछ का प्रयोग कर दिया। किसका प्रयोग कर दिया? कुछ का प्रयोग कर दिया। ये सर्वनाम शब्दों का प्रयोग आगे करेंगे। यहां लिखो हमारे घर में कुछ मच्छर है, कुछ मच्छर है। आगे हमारे घर में कुछ मच्छर है, या हमारे घर में बहुत मच्छर है। तो कुछ तो है, बहुत है, संख्या निर्धारित नहीं है भाई, तो ये किसमें आ गया? अनिश्चित में आ गया। इसमें आ गया अनिश्चित में आ गया, हो गया ना इसमें। इसी प्रकार से अगला उदाहरण आप यहां पर लिख लीजिए। बस में बहुत यात्री बैठे हैं, बस में बहुत यात्री बैठे हैं, यानी कि बस में बहुत यात्री बैठे हैं। बोलो कुछ समस्या है इसमें? संख्यावाची विशेषण को समस्या है क्या? परिमाण में परिमाण की जांच कर देते थे, नाप और तोल की जांच कर देते। परिमाणवाचक भैया कि मुकेश ने 10 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदा। कपड़ा कितना है भाई? 10 सेंटीमीटर होगी ना। आज 5 सेंटीमीटर बरसात हुई, तो किसमें चला गया? ये परिमाणवाचक में। नापा है ना उसको, संख्या में संख्या। सार्वनामिक विशेषण क्या भाई? सार्वनामिक या संकेत भी बोलते हैं। सार्वनामिक या संकेतवाचक, संकेतवाचक या वाचक बोलते हैं। संकेतवाचक विशेषण ये है। अगला कौन सा भाई? सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। या फिर संकेतवाचक कह दीजिए, फिर सार्वनामिक कह दीजिए। सार्वनामिक का मतलब होता है सर्वनाम शब्दों से बनने वाले विशेषण। इसकी परिभाषा है वे सर्वनाम शब्द जो, वे सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा व संज्ञा की विशेषता प्रकट करते हैं, विशेषता प्रकट करते हैं। या फिर हो गया कि वे संज्ञा की ओर संकेत करते हैं। ये परिभाषा की है, वे सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा की ओर संकेत करके उसकी विशेषता प्रकट करते हैं। ये परिभाषा हुई। एक है वे शब्द, वे विशेषण शब्द जो सर्वनाम शब्दों से बनकर किसी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं। वे विशेषण शब्द जो संज्ञा की विशेषता प्रकट करते हैं, वो सर्वनाम शब्द होते हैं। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया पहला, वह आदमी जा रहा, वह आदमी जा रहा है, ये सर्वनाम शब्द है। किसकी ओर संकेत किया उसने? वह आदमी संकेत हो गया इधर, तो आदमी संज्ञा है और संज्ञा से पहले नहीं सर्वनाम आ गया, है ना। तो यहां पर हम ये भी कर सकते हैं, वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले आकर, संज्ञा से पहले आकर संज्ञा की ओर संकेत करते हैं। हम ये भी परिभाषा कर सकते हैं, वे सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता की ओर संकेत करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। हम ये भी परिभाषा इसकी लिख सकते हैं। संकेत हो गए इधर है। आदमी देखो ये सर्वनाम है,
थोड़ी देर के लिए गायब कर दो। अब क्या हो गया, वह जा रहा, अब केवल सर्वनाम है, प्रथम पुरुष है, अन्य पुरुष है, ये सर्वनाम रह गया। अब ये सर्वनाम कहलाएगा, अभी विशेषण नहीं रहा, अभी क्या रहेगा, ये सर्वनाम। अब ये लगा दिया, आदमी आ गया, अब क्या हो गया, ये विशेषण शब्द हो गया। अब क्या हो गया, विशेषण शब्द हो गया। पहले क्या था ये, अभी इसको घटा दिया, वह जा रहा है, क्या है ये, सर्वनाम। अब हमने यहां पर लगा दिया, आदमी लगा दिया। अब ये संकेतवाचक या सर्वनाम में विशेषण हो गया, इसकी ओर संकेत करता है ये। तो परिभाषा, ये भी वे सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा की विशेषता प्रकट करते हैं, या वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता प्रकट करते हैं, पहले आकर। हो गया सर्वनाम। देखो यह है आदमी, यह आदमी है, यह आदमी, तो यह जो है इसकी यह आदमी संकेत कर रहा था, है ना, तो यह वह भैंस है, संकेत कर दिया ना, वह भैंस, वह है अलग बात है, वह भैंस है संकेत हो, तो ये सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। अब देखिए, हमने पढ़ा विशेषण पार्ट 2 में, इसके भेद पढ़े हैं, क्या क्या पढ़े भाई, पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण, ये पार्ट 1 में पढ़ा हमने। पार्ट 2 में पढ़ा है हमने संख्यावाची विशेषण और सार्वनामिक या संकेतवाची विशेषण। अब हम बात कर रहे हैं, थोड़ी हटके बात करें मैं इनसे थोड़ी सी। एक तो क्या है, विधेय होता है, ध्यान देना, एक होता है विधेय और एक होता है वास्तविक, एक होता है उद्देश्य, क्या होता है, उद्देश्य, और एक होता है विधेय। क्या है ये, उद्देश्य किसे कहते हैं, वाक्य का कर्ता, वाक्य का कर्ता और कर्ता का विस्तारक उद्देश्य कहलाता है। वाक्य का कर्म, कर्म का विस्तारक, क्रिया, विशेषण, ये सब किसमें आते हैं, ये विधेय के अंतर्गत आते हैं। कर्ता, कर्ता के विस्तारक के अनुसार आगे जो भी कोई आएगा ना, वो सब किसमें आएंगे, वो विधेय में। इसलिए आगे एक होता है उद्देश्य विशेषण, ये तो क्या होता है भाई, उद्देश्य विशेषण, और एक है विधेय विशेषण, क्या होता है, विधेय विशेषण होता है। अब उद्देश्य विशेषण किसे कहते हैं, विधेय विशेषण किसे कहते हैं। अभी तक हमने विशेषण पढ़ा था ना, वो सही पढ़ा था हमने। अब ये थोड़ा हटके है, थोड़ा सा हटके, जिसको आप पहचानने थोड़ी सी जल्दबाजी करोगे, इसलिए बता रहा हूं आपको। उद्देश्य विशेषण किसे कहते हैं, जब कोई विशेषण शब्द कर्ता से पहले आए, कर्ता से पहले आए। ध्यान दो, यहां पर हम पढ़ते हैं कौन सा भाई, उद्देश्य विशेषण। ये हर कहीं नहीं मिलेगा आपको, ये मैं आपको बता रहा हूं, ये उद्देश्य विशेषण हमने अभी नहीं पढ़ा, उद्देश्य विशेषण नहीं पढ़ा हमने अभी, ये पढ़ा है हमने तो उसकी संज्ञा से पहले लिया है, अब हम इसको बाद में देखेंगे। उद्देश्य विशेषण, कर्ता से पहले हम विशेषण शब्द जोड़ेंगे, जैसे बुद्धिमान व्यक्ति सफल होते हैं। अब देखो यहां पर बुद्धिमान व्यक्ति सफल होते हैं, व्यक्ति सफल होते हैं ना, व्यक्ति क्या है, संज्ञा है ना, संज्ञा से पहले क्या है, ये बुद्धिमान। अब यहाँ पर व्यक्ति कर्ता भी है ना, व्यक्ति क्या है, कर्ता भी है, और यहाँ पर कर्ता से पहले हमने क्या लिख दिया, बुद्धिमान लिख दिया। तो ये जो बुद्धिमान है, ये क्या होगा, उद्देश्य विशेषण होगा। यहाँ पर बुद्धिमान क्या है, उद्देश्य विशेषण, ये कर्ता से पहले आया। अब तक हमने जो पढ़ा था, क्या लिखा था, वह व्यक्ति, वह बुद्धिमान व्यक्ति है,
हमने पढ़ लिया था, ये पढ़ा ना, वह बुद्धिमान व्यक्ति है, ये लिखा है ना भाई। अब हमने क्या लिख दिया, बुद्धिमान व्यक्ति सफल होते हैं, मेहनती व्यक्ति सफल होते हैं। अब हमने ये लिख दिया, पहले हमने वाक्य के बीच में लिया करते ना इसको, अब हमने वाक्य से पहले लिख दिया। क्या हो गया, ये उद्देश्य हो गया ना। बात आई ना, ये है। उसी प्रकार विधेय विशेषण चलन ले लीजिए, विधेय विशेषण ले लीजिए आप लोग यहां पर। इसमें क्या होगा, इसमें क्या है, इसमें विशेषण वो पहले जो ये शब्द आते हैं ना संज्ञा से पहले, अब संज्ञा से बाद आएंगे, संज्ञा से बाद आएंगे, पहले आते थे अब ये बाद आएंगे। वह आदमी चालाक है, देखो यहां वह आदमी चालाक है, संज्ञितवाचक भी हो गया है ना। लेकिन यहां पर आदमी के बाद में क्या गया, चालाक। ये आदमी के बाद क्या गया, बाद में आया नहीं है, तो ये बाद में आ गया, तो ये क्या हो गया, विशेषण। ये वह आदमी, वह चालाक आदमी है, गुणवाचक हो गया, वह चालाक आदमी है ना, अलग गुणवाचक ही इसमें भी है, लेकिन हमने भी इसका अलग पार्ट पढ़ाया, आपको अलग से बताया है कि उद्देश्य से पहले भी आता है बाद में आता है, तो घबराना मत। बुद्धिमान व्यक्ति की विशेषता है गुणवाचक में जाएगा, ये चालाक गुण, लेकिन ये आगे पीछे होते हैं ना, इसलिए बता रहा हूं ये उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण, इसलिए मैंने आपको बताया कि पहले भी आ जाए तो कोई समस्या नहीं है इसमें। बाकी बात समझ भाई, चालाक है, आदमी चालाक के बाद वही आ रही है, बस इसको थोड़ा बदल दिया है, रूपरेखा इसकी बदल दी है थोड़ी, ये है। कोई समस्या आई इसमें, तो बात वही की वही है, ये बात समझ में आ गई होगी, रोक दिया, ठीक है।